आपको चाहिए कि आप भी कीर्तन करें। पग घुंघरू बांध, वो तो गली गली हरि गुण, गली गली क्या जरूरत थी? अरे घर में हरि गुण गाती तो मीरा का कल्याण होता। गली गली हरि गुण गाती है कि जो जो सुनेगा हरि का गुण उसका भी कल्याण होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कीर्तन करें, प्रभात फेरियां निकालें। नहीं तो पहला क्या करना है? श्रोतव्य, कथा सुनो, फिर कीर्तितव्य, कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो, अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम, कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण, नहीं कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया और मिट्ठू किसी साधु का था। तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? साधु बोले बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्यावृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले एक काम कर, तो कीर्तन किया कर। वैश्या बोली गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा, तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया, वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं। ये पड़ी रही, पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया
और तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गोलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरु जी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले तुमने भगवान का नाम सुना है। अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और वो घर घर जाके भीख मांगा करते थे, भैया ओ मैया भिक्षा दे दो। तो कोई निकले रोटी लेकर आए, कोई निकले खीर लेकर आए, तो महाप्रभु मना कर देते, हमें रोटी की भिक्षा नहीं चाहिए, हमें खीर की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तो कौन सी भिक्षा चाहिए? तो हरि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैया मोकू हरि नाम की भिक्षा दे दे। एक बार तू अपने मुखड़े ते बोल दे, अपने मुंहते बोल दे, एक बार मैया तू बोल दे हरि बोल, मैया हरि बोल, हरि बोल, मैया हरि का नाम बोल, मैया हरि 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 राधे कृष्ण बोल। तू ये भिक्षा दे दे कि तू केवल नाम की भिक्षा दे दे। तू एक बार हरि का नाम बोल। वो भीख मांगते कि भैया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्य ने कहा, एक बार चैतन्य महाप्रभु शराबियों के पास चले गए, ठेके की तरफ जहां शराब की दुकान थी। तो वहां पे बहुत शराबी थे। ठेके पे तो बड़े शराबी होते हैं, वहां मिलते ही हैं, वहीं बैठ के खरीदते हैं, वहीं पीते हैं। तो शराबी पी रहे थे, कुछ तो भयंकर नशे में थे, कुछ पी रहे थे, कुछ पी चुके थे, कुछ वहां पीकर नशे में पड़े थे, लौट रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, शराब पीने वालों से कहा, भैया बोलो हरि बोल, हरि हरि बोल। तो वो लोग क्या करें, हरि हरि तो कुछ बोले कुछ नहीं बोले। कुछ शराबियों ने महाप्रभु का अपमान कर दिया। भाई शराबी से क्या उम्मीद करोगे? वो तो सोचेगा ये बाबा क्या कर रहा, चल। किसी ने कुछ अपमान किया, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके पांव पकड़ लिए। शराबी के पांव पकड़ते हैं और विनती करते हैं, भैया तो एक बार हरि बोल, एक बार अपनी वाणी से कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल। तो उनके शिष्यों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आप शराबी के पांव पकड़ रहे हैं, 2 कौड़ी का शराबी, आप इसके पांव क्यों पकड़ रहे हैं? वो आपका अपमान कर रहा है। तब गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते, ये भगवान का नाम नहीं लेता, इसकी बड़ी दुर्दशा होनी है नरकों में, इसे पता नहीं है। लेकिन यदि ये भगवान का नाम बोल लेगा धोखे से भी, तो ये उस नरक के कष्ट से बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई फिर से नरक का कष्ट पाए, यातनाएं पाए, 84 के चक्कर में पड़े। और बचना है तो एक ही उपाय है कि कृष्ण नाम बोल, हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम। जब ये बोलोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय, काम करो, पैसे कमाओ, पर भीतर चलता रहे।